आप सभी को मेरा नमस्कार। क्लास 8 हिस्ट्री द रिवॉल्ट ऑफ 1857 चैप्टर 7 अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। एंड अगर आप कंटिन्यू देखते हैं तो आपका नियर अबाउट 13th चैप्टर ये बनेगा। एक्चुअली ये ओल्ड बुक होने के कारण इस चैप्टर में नंबर जो हैं वो अलग अलग हैं। तो रिवोल्ट यानी विद्रोह जो हुआ था 1857 में, वो क्यों हुआ, क्या कारण रहे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अलग अलग पॉलिसी बना रही थी, अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रही थी। अलग अलग जगह पर अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडियंस ने रिवोल्ट किया, विद्रोह किया। बहुत सारे हिस्टोरियंस इसे सोल्जर रिवोल्ट भी कहते हैं और कई इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटिशर्स जो हैं इस रिवोल्ट को दबाने में, सप्रेसिंग यानी दबाने में सक्सेसफुल रहे। बट ये जो इवेंट था इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था, एक नया मोड़ था। ये जो रिवोल्ट है वो एनकरेज कर रहा था फ्रीडम के लिए कि आप आज़ादी के लिए लड़ो, स्ट्रगल करो। सोल्जर रिवोल्ट क्या है? जब सोल्जर्स जो हैं वो ऑर्डर नकारने से मना कर दें तो उसे सोल्जर रिवोल्ट कहा जाता है। उसके बाद कारण क्या थे? सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके पॉलिटिकल कॉजेज़ के। सबसे पहले क्या किया? टू स्टॉप द पेंशन ऑफ नाना साहेब। नाना साहेब की पेंशन रोक दी गई। नाना साहिब जो पेशवा बाजीराव टू के एडॉप्टेड सन थे, बट उनकी डेथ के बाद जब नाना साहिब सक्सेसर बने तब लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहिब की पेंशन रोक दी। इसी कारण जो नाना साहिब है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए और उन्होंने रिवोल्ट किया, विद्रोह किया इस बात का। बैड ट्रीटमेंट ऑफ द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र। जो ब्रिटिशर्स हैं वो बताते हैं कि बहादुर शाह जफ़र मुगल एम्परर दैट आफ्टर हिज डेथ रेड फोर्ट वुड बी ऑक्यूपाइड। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र की डेथ के बाद लाल किले को अपने कब्जे में कर लिया। कि इनकी डेथ होगी ना तो ये रेड फोर्ट मैं ले लूँगा। तो बहादुर शाह को अच्छा नहीं लगा कि ये तो मेरे मरने का इंतज़ार कर रहा है, मैं मरा नहीं, इसने मेरी जगह हत्या लेनी है। तो उस समय बहादुर शाह जफ़र को अपनी इंसल्ट फील हुई, तो इन्होंने शपथ ली कि ब्रिटिश रूल का हम यहाँ पर खात्मा करेंगे। इसके बाद एडॉप्शन ऑफ लैप्स पॉलिसी बाय लॉर्ड डलहौजी। लैप्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्हें एक बार एक लैप्स पॉलिसी थी। क्या लैप्स पॉलिसी में ये था कि राजगद्दी पर राजा का बेटा बैठता है, हमें ये तो पता ही है, बट अगर किसी राजा का बेटा नहीं है तो वो गोद लिए हुए बच्चे को राजगद्दी पर नहीं बिठा सकता और राजा के मरने के बाद जो सारी जायदाद होगी वो अंग्रेज़ों के हवाले हो जाएगी। ये थी लैप्स पॉलिसी। तो यहाँ देख लेते हैं, लॉर्ड डलहौजी इफ़ द रूलर ऑफ एनी स्टेट डाइड विदाउट एन इशू हिज अडॉप्टेड सन वुड नॉट बी रिकॉग्नाइज एज सक्सेसर ऑफ द स्टेट। कहते हैं अगर कोई बिना किसी बात के वो राजा जो है वो मर जाता है और वो या फिर अभी जिंदा भी है तो वो अपने अडॉप्टेड सन को एज अ सक्सेसर नहीं चुन सकता। लॉर्ड डलहौजी अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अनेक्स्ड मैनी स्टेट्स। तो लॉर्ड डलहौजी ने इसी बात का फ़ायदा उठाकर ना क्या करते थे, या तो राजा के बेटे को मार देते थे पहले ही, राजा के मरने से पहले, ठीक है, या उसके बच्चे को जन्म लेने से पहले, या कैसे भी उसको मार दिया जाता था। तो इसी तरह से लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे राज्यों को अपने कब्जे में किया था, जैसे कि संबलपुर, झांसी, नागपुर। झांसी आपने सुना ना, झांसी वाली रानी थी।
तो झांसी की रानी जो थी वो भी इसीलिए लड़ी थी कि उसके बेटे को राजगद्दी पर बिठाया जाए, बट वो बेटा उसका अपना नहीं था, गोद लिया हुआ था, क्योंकि उसके बेटे को पहले ही मार दिया गया था। नागपुर, उदयपुर, ये सारा एम्पायर ब्रिटिशर्स ने इसी तरह से हथियाया था। इसी कारण जो स्टेट्स थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे। अनेक्सेशन ऑफ अवध इन द ब्रिटिश एम्पायर। अवध जो है वो एक प्रॉस्पिरियस स्टेट था। लॉर्ड डलहौजी के आने पर यहाँ पर अवध के लोगों के साथ बुरा व्यवहार होने लगा। जो नवाब थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, वाजिद अली, और इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट विद्रोह किया। इसके बाद सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस। सबसे पहले इंटरफेरेंस इन सोशल रिलीजियस रिचुअल। लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए इंडियन सोसाइटी में अपने आप को ढालने के लिए। इन्होंने डिक्लेयर किया, ये कहते थे कि ठीक है इंडियन सोसाइटी है तुम्हारी, बट बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दी। बट हिंदू ये सब नहीं चाहते थे, इंडियन ये सब नहीं चाहते थे, पर सही थे वो कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं कि हर जगह अंग्रेज ही गलत थे, ब्रिटिशर्स हर जगह गलत थे, नहीं। यहाँ पर इंडियंस गलत थे। यहाँ पर सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड इलीगल कर दिया। क्या गलती की? एक लड़की को मरने से बचाया ना, कि उस लड़की को ना जलाओ उसके पति के मरने के बाद। तो सती सिस्टम को ख़त्म किया। एक लड़की जिस पैदा होने से पहले जिसे मार दिया जाता है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, उसको भी रोका। विडो रीमैरिज अलाउ कर दी कि अगर किसी का पति मर गया तो उसको दोबारा शादी करने दो। कास्ट सिस्टम को बैन कर दिया। अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया। तो ये तो अच्छा था ना, हम डेवलप हो रहे थे। कहते पीपल ऑफ हाई क्लास डिड नॉट लाइक ट्रैवल इन द ट्रेन विद द पीपल ऑफ लो क्लास, बट दीज रिफॉर्म हैड बैड इफेक्ट ऑन द पीपल। तो जो अमीर लोग थे ना वो बिल्कुल भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था, जो गरीब लोग हैं उनके वो ट्रेन में सफ़र करें उनके साथ, क्योंकि ये समझ रहे थे कि ब्रिटिशर्स जो है हमारे भाई धर्म के मामले में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। अब इसमें धर्म की क्या बात होगी, यहाँ तो उन्हें सेव किया गया ना, बचाया गया। तो इंडियंस को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, तो इसके कारण जो है बैड इफेक्ट पड़ा था। एज अ रिजल्ट इंडियंस ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट। यहाँ पर अब इस मामले में ब्रिटिशर्स गलत नहीं थे। देखो अब जहाँ पता है क्यों गलती मानी जाती है, भी एक बंदा जो हर जगह गलत है ना, अगली बार उसकी गलती नहीं भी होती ना तो वो गलत ही समझा जाता है। कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो इसी तरीके से ब्रिटिशर्स अपना इम्प्रेशन जमा चुके थे और इंडियंस को ये बात भी गलत लग रही थी। नेक्स्ट है प्रोपेगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। बहुत सारे क्रिश्चियन मिशन जो है वो इंडिया आए। ये ट्राई कर रहे थे लोगों को कन्विंस करने के लिए इंडिया में कि क्रिश्चियन धर्म को अपना लो, तो उन्हें जॉब दी जाएंगी हाई पोस्ट पर, प्रॉपर्टी दी जाएंगी, गिफ्ट दी जाएंगी। इसके अलावा वो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म के खिलाफ डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे थे, निरादर कर रहे थे। क्रिश्चियन धर्म को अपनाने के लिए इन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए ताकि अपने धर्म को प्रोटेक्ट कर सके। अंग्रेज़ों ने सिर्फ अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को क्रिश्चियन धर्म अपनाने को मजबूर किया था। यहाँ अंग्रेज गलत थे, क्योंकि किसी पे किसी बात का दबाव नहीं डाला जा सकता। इल ट्रीटमेंट टू इंडियंस। जो ब्रिटिशर्स थे वो हमेशा इंडियंस की इंसल्ट किया करते थे, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन इंडियंस पे लगाए गए थे। इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव किया जाता था पब्लिक प्लेसेस पर भी और सिनेमा हाउस में भी। तभी इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। आगे चलते हैं। इकोनॉमिक कॉजेज। रेनरेशन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। जो ब्रिटिशर्स हैं जब इंडिया आए व्यापार करने के लिए, तो ये व्यापार कर रहे थे रॉ मटेरियल का, जूट का, जिसे यहाँ से ये सस्ते दाम पर खरीदते और महंगे दामों पर इंग्लैंड में जाकर बेचते। तो यहाँ पर इंडियंस का जो पैसा था वो सारा इंग्लैंड के पास जाने लगा।
तो इंडियन ट्रेड पर टैक्स लगा दिए गए ताकि इंडियन इंडस्ट्री और ट्रेड जो है वो डाउन हो सके, ताकि इंडियंस वेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इसी कारण इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। सिंपल सी बात, रॉ मटेरियल जब आपके घर से कोई सामान उठा के दूसरे घर लेके बैठ जाएगा, सारा वहाँ इकट्ठा कर लेगा, तो आपको तो गुस्सा आएगा भी चल ठीक है थोड़ा बहुत ले गया, पर अब यहाँ तो मेरे इस्तेमाल करने के लिए चीज़ें नहीं बची। तो ऐसा ही हुआ था। इसी कारण इंडियन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुए थे। डिस्क्रिमिनेशन इन गवर्नमेंट जॉब, जो ब्रिटिश रूल है उसमें इंडियन को हाई पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया जाता था और इंडियंस को सैलरी कम दी जाती थी एज कंपैरिजन टू इंग्लिश। इसीलिए इंडियंस ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुए थे। बैड कंडीशन ऑफ ज़मींदार, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं वो टैक्स के खिलाफ थे। कहते कोई भी टैक्सेबल ज़मीन जो है ग्रांट नहीं करनी, और जो रेट हैं टैक्स के लगातार बढ़ाए जा रहे थे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पर एक्सप्लॉयट कर रहे थे ज़मींदार का टैक्स कलेक्ट करने के लिए। सो ज़मींदारों ने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट 1857 में रिवॉल्ट कर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मिलिट्री कॉजेज़। इंडियन सोल्जर जो हैं इन्हें बहुत कम सैलरी दी जाती थी। इंडियन सोल्जर को सिर्फ सूबेदार की पोस्ट तक ही प्रमोट किया जाता था, इससे ऊपर नहीं। 1856 में लॉर्ड कैनिंग के एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियन सोल्जर जो है कुड बी सेंट अक्रॉस सी, यानी समुद्र पार उन्हें कहीं भी भेजा जा सकता है युद्ध करने के लिए। और इंडियन सोल्जर्स जो हैं समुद्र पार करना अपने धर्म के खिलाफ समझते थे, इसीलिए कहते थे उन्हें नफरत थी इस बात से कि दूसरे देशों में अगर कुछ हो रहा है उससे हमें क्या लेना, उसमें हमारा देश जाके युद्ध क्यों लड़े। इन्हें डर था कहीं ब्रिटिशर्स जो हैं इन्हें क्रिश्चियन ही ना बना दे। 1857 में ब्रिटिशर्स को ने सोल्जर्स को नई राइफल पकड़ाई, हथियार दिए। जो हथियार दिए थे ना, कार्टेजेस दी थी, उन कार्टेजेस के ऊपर काउ और पिग के फैट से बना हुआ ग्रीस लगा होता था। और इंडियंस जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते थे कि भी अब ये टीथ से निकालेंगे तो जो काउ पिग का फैट है वो भी हमारे मुंह में लगेगा, और ये हिंदू मुस्लिम के धर्म के खिलाफ था। इसीलिए सोल्जर्स ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया। कहता है सपोज करो कि आप सोल्जर हो ईस्ट इंडिया कंपनी में, सो यू डू नॉट वांट दैट योर ब्रदर और नियरेस्ट किड और किन विल बी एम्प्लॉयड इन द आर्मी ऑफ द कंपनी। तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि कोई भाई साथी अपना भाई बंधु भी यहाँ पर आकर काम करे। विच कोज, उसका क्या कारण रहा। सबसे पहले एकदम से देखो, विद्रोह एकदम नहीं होता ना, एकदम से होने के भी कुछ कारण थे। ग्रीस कार्टेजेस जो अभी बताया। इंडियन सोल्जर्स जो थे ना वो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थे। ये ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए कोई अब मौका ढूंढ रहे थे, कोई अवसर ढूंढ रहे थे। 1857 में जब इन्हें ग्रीट कार्टेजेस दी हुई गई और जिसे टीथ से कट करना था लोड करने से पहले, तो हिंदू मुस्लिम के धर्म पर बात आ गई थी, जिससे उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई थी। तो सबसे पहले मंगल पांडे ने उसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया। किस डेट को किया? 29 मार्च 1857 को उन्होंने मना कर दिया कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, और एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया। तब जो है 1857 का रिवोल्ट शुरू हुआ। कहते हैं डू यू नो वाई डिड द हिंदू मुस्लिम सोल्जर डिसलाइक टू यूज़ द कार्टेज? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम धर्म में गाय की जो है वो पूजा की जाती थी, जिसके कारण यहाँ पर, और मांस मच्छी खाना हिंदू धर्म के लिए, चलो मुस्लिम धर्म में तो खाया जाता है ना फिर भी, बट हिंदू धर्म में नहीं खाया जाता था। और उससे उनकी धर्म की जो भावना थी ना वो हर्ट हो रही थी, जिसके कारण इन्होंने मना किया था।
उसके बाद मेन इवेंट्स, जब रिवॉल्ट शुरू हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले बैरकपुर, जो रिवोल्ट था 1857 का, वो बैरकपुर में शुरू हुआ। ये जो है कहते दिस वॉज लेड बाय अ सोल्जर नेम्ड मंगल पांडे, और इसकी जो शुरुआत थी वो मंगल पांडे के द्वारा की गई। मंगल पांडे ने सबसे पहले मना कर दिया था इन कार्टेजेस को इस्तेमाल करने के लिए। तब कोर्ट ने इसे अरेस्ट कर लिया। इसने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा एंड वॉज हैंग्ड फॉर दिस। इसके लिए इन्हें फांसी की सज़ा मिली। पहले शहीद हुए थे 1857 में मंगल पांडे। और जो ये इवेंट था, न्यूज़ थी, वो फैलती चली गई और लोगों में भावना पैदा हुई और रिवोल्ट 1857 का बढ़ता चला गया। उसके बाद मेरठ, लगभग 85 सोल्जर्स मेरठ में, इन्होंने भी कार्टेजेस को यूज़ करने से मना कर दिया, इसीलिए उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। और उसके अलावा एक डेट फिक्स की गई 31 मई। लोग इन्होंने मिलके कहा कि हम 31 मई को विद्रोह करेंगे बिना किसी का इंतज़ार किए और अपने साथियों को छुड़ाएंगे। तो 31 मई को विद्रोह करने के लिए इन्होंने 10 मई को, जो बाकी साथी थे, उन्होंने 10 मई को जेल तोड़ी और अपने साथियों को छुड़ाया। उस समय ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया गया, उनके परिवार के मेंबर्स को मार दिया गया, घरों में आग लगा दी गई और सभी सोल्जर्स मिलकर दिल्ली की तरफ बढ़े। ये देखो मेरठ का इन्होंने सीन दिखाया है। उसके बाद इवेंट ऑफ दिल्ली। मेरठ के इवेंट के बाद जो इंडियन सोल्जर्स थे 11 में, देखो 10 को छुड़ाया था मेरठ से, फिर दिल्ली 11 मई को पहुँचे। ब्रिटिश कमांडर जो हैं उन्होंने कोशिश की उन्हें रोकने की, बट असफल रहे। कर्नल और अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है वो मारे गए थे। इंडियन सोल्जर्स ने रेड फोर्ट को अपने कब्जे में किया हुआ था। तब सैनिकों ने कहा कि बहादुर शाह जफ़र जो है वो हमारे राजा हैं। ये जो मूवमेंट है अलीगढ़ तक फैलता चला गया। अलीगढ़, इटावा, मणिपुर, बुंदेलखंड, हर जगह ये बात फैली। तब जो रिवॉल्ट था वो और फैल गया, कानपुर, झांसी, लखनऊ, बिहार, और इस मूवमेंट ने पंजाब और राजस्थान पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डाला। जनरल निकलसन जो हैं उन्होंने सिख सोल्जर्स की मदद से दिल्ली को अपने अंडर लिया। 11 सितंबर को 1857 को बहादुर जफ़र जो है उन्हें कैदी बना लिया और रंगून भेज दिया। कुछ समय के बाद बहादुर शाह जफ़र जो है उनकी डेथ हो गई और मुग़ल एम्परर का भी अंत हुआ। इनके 2 बेटे थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यानी मुग़लों का आगे कोई भी राजा बनने में नहीं रहा। ये देखिए, ये आपको पॉइंट बताए गए हैं कहाँ कहाँ रिवोल्ट हुआ था 1857 का, और ये हिस्ट्री का मैप भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। नेक्स्ट चलते हैं, द इवेंट्स ऑफ कानपुर। नाना साहिब ने जनरल तात्या टोपे के साथ कानपुर को हथियाया और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार गिराया। 17 जुलाई 1857 को जनरल हैवलॉक ने तात्या टोपे को हराया और वापस कानपुर को ले लिया। तब नाना साहिब नेपाल चले गए, fled to Nepal and got asylum, and तात्या टोपे जॉइंट रानी झांसी। तो नाना साहिब नेपाल भाग गए थे और तात्या टोपे जो हैं इन्होंने झांसी को के साथ जुड़कर विद्रोह करने के लिए आगे बढ़े थे। उसके बाद इवेंट ऑफ लखनऊ। लखनऊ जो है वो अवध की कैपिटल थी उस समय। तो यहाँ पर बेगम हज़रत महल जो वाइफ थी नवाब वाजिद अली शाह की, इनकी लीडरशिप में आगे बढ़े। जो लोग थे अवध के वो भी रिवोल्ट में हिस्सा ले रहे थे और बहुत सारे विद्रोही मारे गए। जितने भी ब्रिटिशर्स सामने आ रहे थे सबको मारे जा रहे थे।
इसमें चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस भी इंक्लूड थे। तब जनरल हैवलॉक लखनऊ पहुंचे ब्रिटिशर्स की हेल्प करने के लिए, और ये भी विद्रोहियों के द्वारा मारे गए। और लास्ट में जनरल कॉलिन आफ्टर फियर्स बैटल, तो काफ़ी लड़ाई के बाद जनरल कॉलिन ने लखनऊ को अपने पास वापस ले लिया। आगे बढ़ते हैं। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, इनके बारे में तो बहुत सुना होगा आप सबने। ये भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ी थी, क्योंकि इनके अडॉप्टेड सन को सक्सेसर बनने से मना कर दिया था। तब इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल किया। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अटैक कर दिया था रानी लक्ष्मीबाई पर, फिर भी वो बहुत बहादुरी से लड़ी। तात्या टोपे जो हैं वो रानी लक्ष्मीबाई की हेल्प कर रहे थे, बट लड़ते हुए इनको शहीदी प्राप्त हुई। बाद में तात्या टोपे को भी अरेस्ट कर लिया गया और फांसी दे दी गई 1859 में। इसके बाद पंजाब, जो रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट्स पंजाब के, ये भी कहते हैं कि हेल्प्ड ब्रिटिशर्स, इन्होंने भी हेल्प की थी ब्रिटिशर्स की 1857 के रिवोल्ट में। बट फिर भी बहुत सारी जगह पंजाब में जो सोल्जर्स थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, जैसे कि फिरोज़पुर, पेशावर, होती मरदम, जलंधर। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सभी रिवोल्ट को दबा दिया था और बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया था। जो लीडर्स थे रिवाड़ी, भिवानी, वल्लभगढ़, हांसी इन द मॉडर्न हरियाणा, ये भी ब्रिटिशर्स को फेस कर रहे थे। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने बनारस, इलाहाबाद, बरेली, बट ब्रिटिशर्स सप्रेस देम, तो इन जगह पे भी विद्रोह हुआ, बट ब्रिटिशर्स ने उन विद्रोह को भी दबा दिया। तो आपने ये सब की, अभी मैंने आपको बताया, देखो बहुत स्लो करवाया। आप इजीली सुनकर इनकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो, तो जल्दी से इसको प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपको नोट्स इजीली बना सको। इसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ पंजाबी इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। जो रिवोल्ट था 1857 का, वो मेरठ में स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को। जब ये खबर लाहौर पंजाब में पहुंची 12 मई 1857 को, तब इंडियन और पंजाबी सोल्जर जो थे मियाँ मीर कंटेनमेंट वॉज डिसआर्म्ड, यानी इनसे जो है हथियार छीन लिए गए थे। और बाद में लाहौर, पेशावर, नवाशहर, रावलपिंडी, अंबाला, अमृतसर, होशियारपुर, डेरा जट पंजाबी और इंडियन सोल्जर, इनसे भी हथियार छीन लिए गए। फिर भी बिना हथियारों के भी सोल्जर्स विद्रोह कर रहे थे, उन्होंने हार नहीं मानी थी। और उसके अलावा जलंधर, फिलौर, सियालकोट, झेलम, यहाँ पर भी सैनिकों की तरफ से विद्रोह हुआ, रिवोल्ट हुआ। इसके बाद पीपल रिवोल्ट, जो नेटिव्स थे यानी पड़ोसी थे लुधियाना, फिरोजपुर के, इन्होंने भी रिवोल्ट किया बहुत सारी जगह पर। और जो मुस्लिम ट्राइब थी मॉन्टगोमेरी, मुल्तान, बावलपुर, फजीलका, और ये सब भी क्या थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। जो दिल्ली के लोग थे या रोहिलाखंड, ये भी सपोर्ट कर रहे थे विद्रोहियों को। और पंजाबी रिवोल्ट जो है वो कई प्लेसेस पर हुआ, रोहतक और रेवाड़ी में। और करनाल में जो जाट के गांव थे उन्होंने भी सरकार को लैंड रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया था। इस तरह से इन्होंने भी विद्रोह किया। इसके बाद सरदार अहमद खान कुर्ल रिवोल्ट, जो लीडर थे कैरल ट्राइब के सरदार अहमद खां कुर्ल, इन्होंने भी विद्रोह किया था कि ये कहते हैं हम भी टैक्स पे नहीं करेंगे। बहुत सारे ट्राइब्स जो हैं वो रावी नदी के किनारे रहकर सपोर्ट कर रहे थे, वो फेस कर रहे थे ब्रिटिशर्स को बहुत सारी जगह पर। उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर और बहुत सारे सोल्जर्स को मार भी दिया, और तब उन्हें शहीदी प्राप्त हुई थी लड़ाई करते वक्त, जिसमें 20 घोड़े पे सवार थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट,
और ये जो लड़ाई है वो पाकपत्तन के पास हुई थी। जो रिवोल्ट था 1857 का वो सक्सेसफुल नहीं रहा था क्योंकि इनके पास कोई काबिल लीडर नहीं था। इनको सपोर्ट करने की जगह जो रिबिलियंस थे वो प्रिंसली स्टेट पंजाब को सपोर्ट कर रहे थे, ताकि जो रिवोल्ट है स्ट्रगल को लेकर रिवोल्ट के लिए जो स्ट्रगल हो रहा है आज़ादी को पाने के लिए वो सक्सेसफुल ना रहे। इस तरह से अंग्रेज लगातार कोशिश करते रहे और लगातार जितने भी विद्रोह हुए उन सभी विद्रोहों को दबाते चले गए। इसके बाद कारण कि रिवोल्ट तो हुआ 1857 का, बट हर बार फेल हो गए। पहला स्टार्ट हुआ था 31 में 1857 को, बट क्या शुरू तो तभी होना था, बट ये पहले ही शुरू कर दिया गया। अभी तैयार नहीं थे हम करने के लिए। तुम्हें कहा कि अगले हफ्ते एग्ज़ाम होगा, कहा तो अगले हफ्ते का है और आज ही एग्ज़ाम ले लिया, तो कैसे सक्सेसफुल होगे? प्रिपेयर नहीं है। इसी तरह से वो भी प्रिपेयर नहीं थे। यहाँ पर अभी रिबिलियंस यानी जो विद्रोह करने वाले में थे उनमें यूनिटी नहीं थी। जो रिबिलियंस थे उनके पास ज़्यादा हथियार नहीं थे और ना ही पूरे इंडिया में विद्रोह फैला था। जो रूलर्स थे इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जैसे कि हैदराबाद, ग्वालियर, पटियाला, नाभा, जींद, कपूरथला, ये ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहे थे, ना कि इंडियंस की। जो ब्रिटिशर्स हैं वो कंट्रोल कर रहे थे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को। जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हर बार पूरे दबाव के साथ रिवोल्ट को वहीं ख़त्म कर दिया। जो सीक्रेट एजेंसी थी ब्रिटिशर्स की वो एक्सीलेंट थी, यानी ब्रिटिशर्स को हर खबर पहले ही पहुंच जाती थी। जो रिबिलियंस थे उनमें कहते अच्छे कमांडर नहीं थे कि किस तरह से काम करना है, और यहाँ पर जो कॉमन पर्पस था रिबिलियंस का उस चीज़ की भी कमी थी। इसके बाद रिजल्ट क्या रहे? सबसे पहले पॉलिटिकल रिजल्ट। जो रूल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो ख़त्म हो रहे थे, पार्लियामेंट का रूल आ रहा था। इंडियन जो है वो मैटर कभी भी इजीली सॉल्व नहीं होते थे। जो गवर्नर जनरल थे उन्हें वाइजरी का टाइटल दे दिया गया, और जो मुगल्स थे वो ख़त्म हो चुके थे। इंडिया में इंडियन रूलर्स को अडॉप्टेड सन को राजगद्दी पे बिठा नहीं सकते थे, और ब्रिटिशर्स ने उस जो एरिया में अडॉप्टेड सन थे उसका एरिया को अपने कब्जे में ले लिया था। सोशल रिजल्ट, जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट रहे 1857 के वो थे क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर किया कि जो पॉलिसी है रिलीजियस टॉलरेशन की उसे अडॉप्ट किया जाए। इंडियंस ने को गवर्नमेंट सर्विसेज दी गई उनकी काबिलियत के आधार पर, और इंडियंस जो है अब उन्हें हायर पोस्ट भी दी जाने लगी थी। 1857 के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक ही पॉलिसी अपनाई, डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो। उनकी इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स जो हैं वो हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को आपस में ही लड़वा रहे थे, जिससे हम आपस में लड़ते रह गए और अंग्रेज इसका फ़ायदा उठा गए। डू यू नो वाई द ब्रिटिश अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल? ताकि हमारी जो पावर है ना, जो यूनिटी है वो कम हो जाए, कमज़ोर हो जाए। जैसे अगर आप चार भाई हो, चारों से एक साथ लड़ना मुश्किल है, या चार बहनें हो ना एक साथ लड़ना मुश्किल है, तो चारों को कल्ले कल्ले कर दिया जाए, तो उनको आपस में ही लड़वा दिया जाए, तो पावर कम हो जाएगी और देश को जो भी चीज़ है वो हम हथिया लेंगे। ऐसे ही अंग्रेज़ों ने किया। मिलिट्री रिजल्ट, 1857 के खतरे को कम करने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी आर्मी में इंडियन सोल्जर को कम करना शुरू कर दिया और यूरोपियन सोल्जर्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। सिर्फ यूरोपियन सोल्जर्स ही आर्टिलरी डिपार्टमेंट में रखे गए। जो सोल्जर्स थे वो धर्म जाति के आधार पर रखे जाने लगे ताकि विद्रोह ना हो सके। इंडियन सोल्जर जो है उन्हें ऑब्जर्व किया जाता था, हर टाइम उन पर नज़र रखी जाती थी, और जो खर्चा था यूरोपियन सोल्जर्स का वो इंडियंस ही पे किया करते थे। इकोनॉमिक रिजल्ट, 1857 के विद्रोह के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इंडिया का प्रशासन था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था। जो गवर्नमेंट थी वो व्यापार पर, इंडियंस के व्यापार पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा रही थी। एज अ रिज़ल्ट इंडियन ट्रेड ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। बहुत सारे जो अमीर थे उन्होंने चाय के, कॉफ़ी, तंबाकू, कॉटन सारे बागान अपने कब्जे में कर लिए थे। उसके बाद रीजनल फोकस, अवध। अवध जो है वो एक रिच प्रोविंस हुआ करता था।
जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने अनफेयर यानी गलत तरीके से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जो नवाब वाजिद अली शाह थे वो हमेशा लॉयल थे ब्रिटिशर्स के, बट फिर भी ब्रिटिशर्स ने इनके मामले में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स ने नवाब को फोर्स किया कि ब्रिटिश आर्मी को अपने स्टेट में रखे। बाद में जो लोकल आर्मी है वो ब्रिटिश आर्मी की जगह रिप्लेस कर दी गई ताकि खर्चे बढ़ाए जा सकें, और सोल्जर्स जो है डिसअबेंडेंट आर्मी गोट अनएम्प्लॉयड, और इंडियन सोल्जर जो हैं वो बेरोजगार हो गए थे। 1850 में ब्रिटिशर्स अनेक्स द स्टेट ऑफ अवध। ब्रिटिशर्स ने अवध को अपने अंडर ले लिया और वहाँ पर बहुत सारे अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए। एज अ रिजल्ट अवध के सोल्जर्स, फार्मर्स, जमींदार इन्होंने भी 1857 के रिवोल्ट में हिस्सा लिया। आगे चलते हैं। कहता है डू यू नो वाई द ब्रिटिश वांट टू ऑक्यूपाई द अवध। क्यों अपनाना चाहते थे? ताकि अपने खर्चे पूरे कर सके, और क्योंकि अवध जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच प्रोविंस था। वैसे हमने इसका आंसर ऊपर दे दिया है। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है पूछ सकते हैं। तो लगभग यहाँ चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। पॉइंट्स टू रिमेंबर में जो रिवोल्ट था 1857 का, उसे अ सोल्जर रिवोल्ट कहा जाता था, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया कहा जाता था। यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस और मिलिट्री कॉजेज हुए रिवोल्ट के लिए। मंगल पांडे पहले थे जो शहीद हुए थे 1857 के रिवोल्ट में। जो रिवोल्ट था 1857 का पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में फैला। जो ब्रिटिशर्स थे वो हर जगह रिवोल्ट को दबा देते थे क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी कहते हैं ख़त्म होने पर थी क्योंकि इन्होंने एस्टेब्लिश किया था डायरेक्ट रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, अपनी सरकार इंडिया में बनाई। और जो गवर्नर जनरल थे उन्हें वाइजरी का टाइटल दे दिया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर कमिट किया इंडियंस के साथ, दे वुड नॉट डिस्क्रिमिनेट विद देम, कि इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट जो है उन्हें ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, व्यापार पर रोक लगा दी गई। और जो ब्रिटिशर्स थे वो अडॉप्ट कर रहे थे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को। और यहाँ पर रिवोल्ट जो है हमारे देश में आज़ादी पाने के लिए काफ़ी जगह अनसक्सेसफुल रहा, जिसके कारण हमने पढ़े, ऊपर कारण हमने पढ़े हैं। और होप सो चैप्टर सुनने के बाद आपके क्वेश्चन आंसर जो हैं या एक्सरसाइज जो है वो इजीली हो जाएगी। अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपने डाउट लीजिए। तो इसी तरह से हम आपकी एसएसटी जल्द ही पूरी कर देंगे। लगभग इस मंथ आपकी कंप्लीट एसएसटी हो जाएगी। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड करें। तो इसी तरह से हम आपकी एसएसटी की प्रिपरेशन करवाते चले जाएंगे ताकि आप बोर्ड में अच्छे स्कोर कर सकें। और ये जो प्रिपरेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमेशा कमेंट कर सकते हैं किसी भी बात को लेकर, आपके कमेंट का 100% रिप्लाई मिलेगा। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।